अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही इंसाफ और हुक्मरान गुजरे हैं। उनका एक वाक़या है कि एक दिन एक आदमी सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुआ। जब सुल्तान उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, मेरी शिकायत ऐसी नहीं है कि मैं इसे सरे दरबार सब लोगों के सामने बयान कर दूँ। सुल्तान महमूद गजनवी फ़ौरन उठे और उसे तन्हाई में ले जाकर उसका हाल पूछा। उस शख्स ने रोते हुए फरियाद पेश की कि आपका भांजा एक अरसे से रात को मुसल्ला होकर मेरे घर पर आता है, मुझे कोड़े मार मार कर बाहर निकाल देता है और फिर खुद तमाम रात मेरी बीवी के साथ हम बिस्तरी करता है। मैंने अपना हाल अमीर को भी सुनाया, लेकिन किसी को मेरी हालत पर रहम नहीं आया और किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वह आपसे ये बात बयान कर दे। जब मैं उन उमरा से मायूस हो गया तो मैंने आपके दरबार के दरवाजे पर आना शुरू कर दिया और मौके के इंतज़ार में रहा कि किसी तरह आपसे अपना हाल बयान कर सकूं। खुदावंद ताला ने आपको मुल्क का हाकिम आला बनाया है, इसलिए रियाया और कमज़ोर बंदों की निगहदाश्त आपका फ़र्ज है। अगर आप मुझ पर रहम फरमाकर मेरे मामले में इंसाफ करेंगे तो ज़ह नसीब, वरना मैं इस मामले को खुदा के सुपुर्द कर दूंगा और उसके मुनसिफाना फैसले की इंतज़ार करूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी पर इस बात का इतना असर हुआ कि वो ये सुनकर ज़ारो क़तार रोने लगे और कहा, ए मजलूम, तू इससे पहले मेरे पास क्यों नहीं आया और इतने दिनों तक ये जुल्म क्यों बर्दाश्त करता रहा? उस आदमी ने जवाब दिया, ए बादशाह, मैं मुद्दत से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह आपके हुजूर हाजिर हो सकूं, लेकिन दरबार के चौकीदारों और दरबानों की रोकथाम की वजह से कामयाबी हासिल न हो सकी। ये खुदा ही बेहतर तौर पर जानता है कि आज मैं किस तदबीर और बहाने से यहाँ पहुँचा हूँ और किस तरह उन चौकीदारों से नज़र बचाकर आपके हुजूर हाजिर हुआ हूँ। हम जैसे फ़कीरों और गरीबों की ये किस्मत कहाँ कि बग़ैर किसी हिचकिचाहट के सुल्तानी दरबार में चले आएं और बादशाह से बिलमुशाफा अपनी रूदाद गम बयान करें। सुल्तान महमूद ने जवाब दिया, तुम यहाँ मुतमईन होकर बैठो, लेकिन इस मुलाकात और गुफ्तगू का हाल किसी को न बताना, और अब ख्याल रखना कि जिस वक्त वो सफ़ाक तुम्हारे घर में आए तो फ़ौरन मुझे इत्तला देना। मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगा और उस जालिम को, उस बदकिरदार को सज़ा दूंगा। उस शख्स ने कहा, ए बादशाह, मुझ जैसे नादार शख्स के लिए ये नामुमकिन है कि जब चाहूँ बिला किसी रोक टोक के आपसे मिल सकूँ। सुल्तान ने फ़ौरन दरबानों को बुलाया और उनसे उस शख्स को मुतारफ़ करवाया और उन्हें हुक्म दिया कि जिस वक्त ये शख्स भी हमारे हुजूर आना चाहे, इसे बगैर किसी इत्तिला और रोक टोक के आने दिया जाए। दरबानों को रुखसत करने के बाद सुल्तान महमूद ने उस शख्स को करीब बुलाया और कहा, अगरचे अब मेरे हुक्म के मुताबिक ये लोग तुम्हें रोकने की जुर्रत न करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एहतियातन तुम्हें ये बता दें कि सुल्तान अभी फ्री नहीं है, वो आराम कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें रोक दे तो तुम फुला जगह से छुप कर चले आना और आहिस्ता से मुझे आवाज़ देना। मैं ये आवाज़ सुनते ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ये कहकर उस शख्स को रुखसत किया और उसकी आमद का इंतज़ार करने लगे। 2 रातें सुकून से गुजरी। तीसरी रात सुल्तान महमूद का भांजा उसके घर में दाखिल हुआ और हस्ब दस्तूर उसे मार पीट कर बाहर निकाल दिया और खुद उसकी बीवी के साथ ऐश इशरत में मशगूल हो गया। वह आदमी उसी वक्त शाही महल की तरफ दौड़ा और दरबानों से कहा कि बादशाह को इसकी आमद की इत्तला दी जाए। दरबानों ने जवाब दिया कि बादशाह इस वक्त दीवान खाने की बजाय अपने हरम में है, लिहाजा तुम्हें वहां जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वह आदमी मायूस होकर पीछे हटा और उस जगह पर पहुंचा जिसके बारे में सुल्तान महमूद गजनवी ने उसे बता रखा था। उसने आहिस्ता से कहा, ए बादशाह, इस वक्त आप किसी काम में मशगूल हैं? सुल्तान महमूद ने जवाब दिया, ठहरो, मैं आता हूँ। थोड़ी देर के बाद महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए और उस शख्स के साथ उसके घर पहुंचे। वहां जाकर सुल्तान महमूद ने अपनी आंखों से देखा कि उसका भांजा उस गरीब शख्स की बीवी से हम आगोश होकर सोया हुआ है और शमा उसके पलंग के सरहाने जल रही है। सुल्तान महमूद ने शमा बुझाई और खंजर से उस जालिम का सर तन से जुदा कर दिया, अपने भांजे का सर तन से जुदा कर दिया। फिर उस मजलूम शख्स से कहा, ए बंदे खुदा, एक घूंट पानी अगर मिल सके तो फौरन ले आओ कि मैं अपनी प्यास बुझा लूं। उस शख्स ने फौरन प्याले में पानी लाकर सुल्तान की खिदमत में पेश किया।
سلطان محمود نے پانی پیا اور اس سے مخاطب ہوئے، اے شخص، اب تو اطمینان کے ساتھ آرام کر، میں جاتا ہوں، اور رخصت ہونے لگے۔ لیکن اس آدمی نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بادشاہ، آپ کو اس خدا کی قسم ہے کہ جس نے آپ کو اس عظیم الشان مرتبے پر سرفراز کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے شمع کو گل کیوں کیا اور اس آدمی کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد پانی کیوں مانگا؟ سلطان محمود نے جواب دیا، اے شخص، میں نے تجھے ظالم سے نجات دلا دی اور اس کا سر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں نے شمع کو اس لیے بجھایا کہ کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے بھانجے کا چہرہ نظر نہ آ جائے اور میں اس پر رحم کھا کر انصاف نہ کر سکوں۔ پانی مانگ کر پینے کی وجہ یہ تھی کہ جب تم نے مجھ سے اپنی روداد غم بیان کی تھی تو میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا انصاف نہ ہوگا تب تک میں کھانا نہ کھاؤں گا اور پانی نہ پیوں گا۔ تو دیکھیے، یہ تھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف۔ انہوں نے ایک آدمی کو، ایک مظلوم کو کس طرح انصاف دلایا، اور ظالم ان کا بھانجا ہے، ان کا قریبی ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس آدمی کو نجات دلائی۔ اگرچہ تاریخوں میں بادشاہوں کے عدل و انصاف کے بہت سے قصے لکھے جاتے ہیں، لیکن ایسا قصہ کسی بادشاہ کے متعلق نہیں ملتا۔